अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इशफाक अहमद। वेलकम टू माय डिजिटल चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि लेटेस्ट कंटेंट ऑन द वे है आपके लिए। ऑलवेज बेनिफिशियल वीडियोस मैं बनाता हूं जिससे आपको कोई ना कोई फायदा हो। आज की मेरी जो वीडियो है अली बाबा के रिलेटेड है। मैंने रिसेंटली 2 वीडियोस बनाई थी अली बाबा के रिलेटेड और बहुत से लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया, अप्रिशिएट किया। थैंक यू वेरी मच। कुछ लोगों को अली बाबा पे पेमेंट करते वक्त इशू आ रहा है और कुछ लोगों को कस्टम ड्यूटी का क्लियर नहीं है कि कस्टम ड्यूटी कैसे क्लियर करनी है या कैसे उसको वर्कआउट करना है। ये 2 इश्यूज आ रहे हैं। मैंने काफी लोगों को कमेंट्स में रिप्लाई भी किया है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसके रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए। स्पेशली पाकिस्तान में जो मेरे व्यूज हैं उनको मसला आ रहा है। वो कह रहे हैं कि सर हमें जब हम पेमेंट क्रिएट करते हैं तब समझ नहीं आती पेमेंट कैसे करनी है, और जो कस्टम ड्यूटी है वो हमें क्लियर कर दें कि कस्टम ड्यूटी कैसे क्लियर करनी है। आज इन दोनों टॉपिक्स में मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। आपने वीडियो एंड तक जरूर वॉच करनी है। मैंने अपनी वीडियो में डिटेल में बताया आपको कि कैसे आपने सप्लायर के साथ डील करके कैसे सारा प्रोसीजर स्टार्ट करना है। वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारा डिटेल में बताया है। जब हम पेमेंट के स्टेप पे आ जाते हैं, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके स्टेप बाय स्टेप सारा बता रहा हूँ। आपने मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है स्क्रीन पे जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने जो अपनी प्रोडक्ट ऑर्डर क्रिएट कर लिया है या हमने अपनी प्रोडक्ट डिसाइड कर ली है सप्लायर के साथ, सप्लायर को हमने क्या कहना है। सप्लायर आपसे पूछेगा कि आपका जो डिलीवरी एजेंट है वो चाइना में मौजूद है। अगर आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ तो आपने कहना है यस। अगर आपने नहीं किया तो आपने कहना है कि नहीं, हमारे पास डिलीवरी एजेंट नहीं है, आप हमें डिलीवरी की प्राइस भी बता दें, पता कर दें। तो वो आपके लिए डिलीवरी की प्राइस भी अलग से चेक कर सकते हैं। कुछ सप्लायर नहीं करते लेकिन कुछ सप्लायर कर देते हैं। आपने कोशिश करनी है कि डिलीवरी एजेंट के थ्रू ही पार्सल मंगवाना है ताकि आपको सस्ती से सस्ती डिलीवरी प्राइस मिल सके। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले जो ऑर्डर क्रिएट किया है उसमें हमने जाना है। जब आप सारा कंफर्म कर लेंगे, आप ड्रेस वगैरह हर चीज़ पेमेंट्स कंफर्मेशन सारी कर लेंगे, आपने वो ऑर्डर क्रिएट करना है। ऑर्डर कैसे क्रिएट करना है, आपने सप्लायर को कहना है कि मुझे ऑर्डर क्रिएट कर दें। सारी प्राइस डन करके टोटल आपको वो चैट में बताएगा। जिस सप्लायर से आप डील करेंगे उसके साथ आपने साथ साथ चैट करनी है। तो वो आपको बताएगा कि ये इतनी टोटल प्राइस है बन रही है। आपने कहना कि हमें इसका बिल क्रिएट कर दें, ऑर्डर क्रिएट कर दें। वो ऑर्डर क्रिएट करने के बाद आपको लिंक सेंड करेगा जो आप चैट कर रहे हैं। आपने एक बात याद रखनी है, आपने अली बाबा पे ही सारा कुछ करना है, कहीं व्हाट्सएप पे नहीं बात करनी किसी सप्लायर से। आपने अली बाबा पे जो उनका मैसेज सिस्टम है वहाँ चैट कर रहे हैं, वहीं आपको वो पेमेंट का लिंक भी सेंड करेंगे। अगर आपको वहाँ नहीं मिला तो आपने अपने ऑर्डर्स में जाना है। ऑर्डर्स में जाएंगे तो पेंडिंग ऑर्डर्स आएगा, उधर ऑर्डर में आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो मेक ए पेमेंट की ऑप्शन आ जाएगी। आपने मेक ए पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक ए पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो 3-4 ऑप्शंस आएंगे। ये डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने करनी है, पेपल के थ्रू करनी है, ये 2 और ऑप्शंस हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ही पे करना है। कोशिश करनी है जो भी आपकी बैंक है, यूबीएल है या एचबीएल है, किसी से भी आप कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि करंट अकाउंट अपना खुलवाना है बैंक में। जो बेसिक अकाउंट होता है बैंक का या सेविंग अकाउंट होता है वो इंटरनेशनल पेमेंट्स में नहीं एक्सेप्ट करती कंपनीज। तो आपने अपना मेक श्योर करना है कि जो आपका करंट अकाउंट है बैंक में वो प्रॉपर अकाउंट है जिसके ऊपर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। या आपने बैंक में कन्फर्म करना है, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि उनका जो कार्ड होता है वही बेसिक कार्ड होता है और जो उनका पेमेंट जब क्रिएट करने लगते हैं तो पेमेंट फेल्ड हो जाती है। तो वो समझते हैं कि पता नहीं अली बाबा में एरर आ रहा है। जब आपको पता है कि आपका कार्ड ठीक है, आपने इधर पेमेंट में आना है। पेमेंट में आके आपने मेक ए पेमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने जिस एड्रेस पे हमारा बैंक रजिस्टर्ड है वही एड्रेस आपने इधर पेमेंट सेक्शन में देना है। कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी, कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डालनी है, 3 हिस्से का जो कोड होता है कार्ड की बैक साइड पे वो आपने डालना है। मेक ए पेमेंट पे क्लिक करेंगे। एक बात आपने याद रखनी है, जो आपका कार्ड बैंक का एड्रेस है वही एड्रेस आपने इधर लिखना है, फिर पेमेंट गो थ्रू होगी। पेमेंट क्रिएट करने के बाद हमने
अपने डिलीवरी एजेंट को फाइंड आउट करना है। अगर आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने तब ही ऑर्डर क्रिएट करना है जब आपने डिलीवरी एजेंट फाइंड आउट कर लेना है। डिलीवरी एजेंट के साथ सारी डीलिंग करनी है, उससे केजी के हिसाब से प्राइस की डीलिंग करनी है। जो प्राइस डन हुई है उसके हिसाब से आपने अपना ऑर्डर क्रिएट करना है। डिलीवरी एजेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है, सप्लायर हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या करना है, सप्लायर को पेमेंट कर दी है, अब डिलीवरी एजेंट को हमने अपना सप्लायर से सामान भेजना है। आपने डिलीवरी एजेंट से उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर लेना है, वो आपने अपने सप्लायर को दे देना है और आपने अपने सप्लायर का फ़ोन नंबर लेके अपने डिलीवरी एजेंट को दे देना। अपने डिलीवरी एजेंट को कहना है कि मेरा पार्सल इस सप्लायर से आएगा, आप इसके साथ रब्ता करें और मुझे अपडेट करें। और आपने अपने सप्लायर से कहना है कि इस एड्रेस पे आप मेरा पार्सल सेंड कर दें। सम टाइम अगर आपका सप्लायर और डिलीवरी एजेंट सेम सिटी में है तो वो फ्री ऑफ कास्ट जो आपका पार्सल है भेज देते हैं। सम टाइम वो लिटिल चार्जेस करते हैं, $30-40, अगर डिपेंड करता है आपका जो वेट है वो कितना है। सप्लायर क्या करेगा, वो आपको एक टाइम दे देगा कि हम इतने दिन में आपका पार्सल उधर पहुंचा देंगे आपके डिलीवरी एजेंट के साथ। डिलीवरी एजेंट का ये रोज़ का काम है, उनको पता है, वो डील करते हैं और आपकी प्रोडक्ट कहीं नहीं गुम होगी। आपने जो डिलीवरी एजेंट फाइंड आउट करना है उसको मैंने वीडियो में बताया कि कौन सा कैसा डिलीवरी एजेंट होना चाहिए। वेरीफाइड डिलीवरी एजेंट होना चाहिए, फिर वो आपके साथ किसी किस्म की दो नंबरी नहीं करेंगे। अभी सप्लायर जो आपका है वो पार्सल भेजेगा, डिलीवरी एजेंट को पार्सल भेजेगा तो वो आपको प्रूफ भी देगा भेजने का। आपने साथ ही अपने जो डिलीवरी एजेंट है उससे रब्ता कर लेना, उससे राब्ते में रहना है। वो जैसे ही आपका पार्सल पहुंचेगा आपको बताएगा, आपके लिए दोबारा कैलकुलेशन करेगा, वेट करेगा, फिर टोटल आपको वेट बताएगा, फिर टोटल प्राइस बताएगा। वो पेमेंट आपने करनी है, पेमेंट करने के बाद आपको वो डिलीवरी एजेंट शिप कर देगा पार्सल। अब जो नेक्स्ट हमारा इशू आ रहा है पाकिस्तानी लोगों को स्पेशली, वो है कस्टम ड्यूटी। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने जब भी डिलीवरी एजेंट से पार्सल मंगवाना है तो याद रखना है आपने DDP सर्विस मंगवानी है, ड्यूटी पेड डिलीवरी, DDP डोर टू डोर। इसका मतलब है कि जो आपकी कस्टम ड्यूटी है वो आपका जो डिलीवरी एजेंट है वो पे करेगा। आपने कुछ नहीं पे करना, ना ही आपको डिलीवरी कस्टम ड्यूटी क्लियर करवाने की टेंशन है, ना ही आपका लाइसेंस चाहिए किसी किस्म का, किसी किस्म की आपकी कोई चीज़ नहीं चाहिए। DDP का मतलब यही है कि सारी टेंशन लेनी है आपके डिलीवरी एजेंट ने। मैंने आप लोगों के लिए एक डिलीवरी एजेंट फाइंड आउट किया है जो स्पेशली चाइना से पाकिस्तान के लिए डिलीवरी का काम करते हैं। डिलीवरी एजेंट वो चाइनीज़ कंपनी है। मैंने अपनी स्क्रीन पे उनकी जो सेल्स मैनेजर है उसका मैंने आपके साथ शेयर किया, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उस कंपनी का लिंक छोड़ा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो डिलीवरी एजेंट निकल आएगा। जो उसका सेल्स मैनेजर है उसका नंबर और उसका जो विजिटिंग कार्ड है वो मैंने अपनी स्क्रीन पे शेयर किया है। आपने इसके साथ रब्ता करना है, जब भी रब्ता करना है तो आपने इसको कहना है कि हमें अशफाक अहमद ने रेफ़र किया है। तो ये स्पेशली पाकिस्तान के लिए DDP डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं। जब भी आपने DDP डोर टू डोर डिलीवरी लेनी है आपने ये बात माइंड में रखनी है कि आपने कस्टम ड्यूटी बिल्कुल नहीं पे करना, टेंशन फ्री हो जाना है। इनसे आप रब्ता करें, ये आपको बेस्ट प्राइस देंगे, बेस्ट कस्टमर सर्विस देंगे। मैंने रैंडमली फाइंड आउट किया आपके लिए अलीबाबा पे, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी भी किस्म का नुकसान का या किसी किस्म के रिस्क का मालिक नहीं हूँ। आपने अपने रिस्क पे रब्ता करना है। लेकिन मैंने जहाँ तक इस कंपनी को फाइंड आउट किया है, इनका लाहौर में भी ऑफिस है और ये काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और वेरीफाइड हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं और डोर टू डोर सर्विस दे रहे हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई अच्छा और सप्लायर मिलता है पाकिस्तान के लिए DDP डोर टू डोर, ये माइंड में रखना है, DDP लेना है आपने। कस्टम ड्यूटी माइंड से निकाल दें, फिर ये लाइसेंस बनाना पड़ता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इसको भी माइंड से निकाल दें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं है, आपको ना ही कंपनी रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल अपने नाम पे ऑर्डर मंगवा सकते हैं। अगर आपके माइंड में स्टिल कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको विद इन 24 आवर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट कंटेंट, प्रेस बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।